कपिल कुमार वो कह रहे हैं निकाह हो गया है, ये तय है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं इस बात से। कि हाँ, मेरी आपसे दरखास्त है कि ऐसी जितनी भी हिंदुस्तान से आपने हनी ट्रैप करके आईएसआई की एजेंट बनाई हुई थी ना, तो उन सबको तुरंत वीज़ा दीजिए और वापस बुलाइए, क्योंकि उन पे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। मत भूलिए वो जो सीमा भाभी आपने भेजी है ना यहाँ पे, उसका इंटेरोगेशन हो चुका है और उसमें बहुत से खुलासे निकल के आए हैं जो अभी पब्लिक में नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन एक्शन शुरू हो चुका है। तो इसलिए अपनी जो और आपने बना रखी है ना, उनको तुरंत बुला लीजिए पाकिस्तान, और फिर उनको आप 40 लाख की जगह 1 करोड़ का मकान दीजिए, और चाहे 2 बच्ची वालों की 5 बच्चे वालों से शादी करवाइए या 70 साल वाले से शादी कराइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि हमारे देश से गद्दारी करके जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है और इस तरीके से धर्म परिवर्तन करती है, उस पर हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कपिल सर, तकलीफ तब होती है अंबर जैदी जब छोटी छोटी बच्चियों को बरगलाया जाता है। एक नाबालिग बेटी जो सीकर की रहने वाली है, जयपुर एयरपोर्ट पर जाती है और कहती मुझे टिकट दे दीजिए। वो ये भी कह रही है मुझे नमाज पढ़ना सिखाया गया, और उस लड़की ने सिखाया जो पाकिस्तान से इरफान के संपर्क में थी। देखिए अनामिका, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक सारी चीज़ें आईएसआई बहुत वक्त से कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो आईएसआई के बहुत बड़े लोग हैं, मियां मिट्टू को तो सब जानते हैं कि उनका यही काम है। डेडिकेटेडली आईएसआई ने उनको इसी काम के लिए छोड़ा हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर धर्म परिवर्तन कराना है। लेकिन जो आउटसाइड पाकिस्तान किस तरह से इंडिया में और ख़ासतौर से जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, और ख़ासतौर से भारत में जो पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है उसमें एंटरटेनमेंट के जितने भी टूल्स हैं, मीडियम हैं, यूट्यूब की बात करें, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग एप्स हैं, उनके जरिए पाकिस्तान इस तरह के हथकंडे अपनाता है और ख़ासतौर से जो वनरेबल बच्चियां होती हैं उनको टारगेट करते हैं। और इस तरह के कई सारे केसेस आपको लेटली सामने नजर आए हैं जहां पर बच्चों को इस तरह से इस्लाम की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है। भारत की बात करते हैं तो भारत में अंडर एज बच्चों को इस तरह से वर्गलाकर धर्म परिवर्तन कराना एक अपराध है। लेकिन पाकिस्तान में ना कोई नियम है, ना कानून है, ना कोर्ट है, ना वहां पर जो बच्चों को जबरन जिनका रेप होता है उनके कोई सुनवाई नहीं होती। कोर्ट में भी जो उनका रेपिस्ट होता है उसके हक में फैसला होता है, एक सर्टिफिकेट बना दिया जाता है कि इसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया। एक बच्ची जिसको ये अधिकार नहीं, जिसको समझ में नहीं आता, जिसको जो वोट नहीं डाल सकती, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे पाकिस्तान से अब क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो सही और गलत की उनको वो उस पर मान जाएंगे या अग्री कर जाएंगे।